लाहौर जुमाता इतवार 6 से 8 फरवरी बसंती होने जा रहा है। 25 बरस बाद मौसम बहार के इस त्यौहार का मरकज़ तो लाहौर है, मगर आम तातील पूरे पंजाब में है, ताकि बकौल वज़ीर आला पंजाब पब्लिक रिलैक्स करे, इंजॉय करे और चिल करे। पंजाब के कल्चर को दुनिया में मुतारिफ कराने का या पाकिस्तान की एक प्रोग्रेसिव तस्वीर दिखाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। जब से बसंत की तैयारी की जा रही है, उसमें अरबों रुपए का बिजनेस हुआ है, अरबों रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इक्तिसादी एक्टिविटी जनरेट हुई है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो पहिया है वो चल पड़ा है। उसमें केटरिंग, उसमें जो छतें हैं अंदरून शहर की, उसमें जो काइट मैन्युफैक्चरिंग है, काइट सेलिंग है, रेस्टोरेंट्स बुक्ड हैं, होटल्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे दुनिया से ये एक, जैसे मैंने पहले कहा कि नेशनल त्यौहार नहीं है या ये एक प्रोविंशियल त्यौहार नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इसकी आउटरीच है। इस साल अगर हम लाहौर में इस तरह SOPs के साथ बसंत मनाने में कामयाब हुए तो इंशाल्लाह अगले साल पूरे पंजाब के अंदर बसंत होगी। और ये बसंत सिर्फ लाहौर की बसंत नहीं है, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। इस वक्त पंजाब के तमाम अजला से, शहरों से लोग लाहौर आ रहे हैं। हालांकि सैलाब के दिनों में खाने के हर पैकेट, हर रिलीफ कैंप, हर सैलाबी इश्तिहार और हर मोड़ पे वज़ीर आला की तस्वीर हुआ करती थी, मगर बसंत की पतंगों पे कोई तस्वीर, कोई हिंसा, कोई नारा और किसी किस्म का कोई परचम नहीं होगा। समझ तो आप गए होंगे कि तस्वीर की दिलदादा सूबाई हुकूमत को ये पाबंदियाँ क्यों आयद करना पड़ी हैं, मगर मानना तो पड़ेगा कि इस समय लाहौर की जनता मस्त है, पतंगें भी बिक रही हैं और ये पतंगें उड़ाने के लिए घरों और इमारतों की छतें भी बिक रही हैं। लाहौर से हमारे साथ एडॉन के नामानिगार ज़ुल्क़रनैन साहब मौजूद हैं। ज़ुल्क़रनैन, आप ख़ुद लाहौर में हैं, लाहौरी हैं। इस वक्त आप हमें जो नक्शा क्या बताएंगे कि ये जो लाहौरी हैं अगले एक हफ़्ते तक इर्द गिर्द की दुनिया में क्या चल रहा है उससे बेनियाज होंगे? जी बिल्कुल, राइटली सो, क्योंकि ये डिसीजन ही अमेजिंग है। मैं आपको बताता चलूं कि ना सिर्फ इस डिसीजन से बाकी सारे इश्यूज को लेके बिल्कुल लाहौरी बेनियाज, टोटली बेनियाज। बसंत का फीवर इतना ज्यादा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बसंत जो है ये मदर ऑफ ऑल बसंत होगी, जो आज से 20 साल पहले, 18-20 साल पहले होती थी, ये उन सबको काट जाएगी। आप अंदाजा करें जिस तरह से लोगों ने एक तरह का गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बसंत के ऊपर लोगों का ये रिएक्शन होगा। अब ये है कि डोर गुड्डी की शॉर्टेज है, लोग पैसे हाथों में लेके जा रहे हैं और डोर गुड्डी नहीं मिल रही, और ज्यादातर को ये भी कंप्लेंट है कि पैसे ज्यादा ले लें लेकिन उसका कोई म्यार होना चाहिए, डोर का भी और गुड्डी का भी, जो कि शायद स्पेशली वो जनरेशन जिन्होंने 20 साल पहले जो है काइट फ्लाइंग में जो आगे थे, बसंत मनाते थे, डोर की पहचान है, अच्छे गुड्डे की पहचान है, पतंग की पहचान है, उनका ये काफी कंप्लेन है। ये जो ज़ुल्क़रनैन जो आपने अभी गुफ्तगू की है, इसका मैं तस्वीरी सबूत पेश कर दूं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जी, रश बहुत ज़्यादा है और जो सा तावा है वो 300-350 रुपये का रेट बहुत ज़्यादा है, वाम बहुत ज़्यादा आ रही है। जो लग रहा है हालात कीमतों का, हमें तो लगे शर्लों से भी नीचे जो मिल ही नहीं रहे। बहुत 100 रुपये के शर्ले मिल रहे हैं, 12,000 रुपये का 3 पीस पिन्ना मिल रहा है। कोई इतना महंगा नहीं है, केमिकल के लिहाज से तो, ये दौर के लिहाज से तो कोई महंगा नहीं है। 300 रुपये का है, वो महंगा है, वो थोड़ा कम होना चाहिए था। पीछे से महंगा आ रहा है, जिन्होंने बनाया उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है। टाइम वो बहुत थोड़ा दिया है, बहुत कम टाइम देते हैं, 6 महीने देते ना, माल तैयार होता, अब इसकी पाबंदियाँ बहुत है, पकड़ लेते हैं जो बना रहा है। जब पहले शुरू कर दे बनाएं जी आप, फिर माल ज़्यादा हो तो कीमतें कम हो जाती। बेसिकली 1.5 तावा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि पहले दिन जब इतवार था ना, बहुत रश था, इतना रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस वजह से 1.5 तावा जितना था आवाम ले गई, 600-700 हज़ार रुपये के हिसाब से। अब 1.5 तावा शार्ट हो गया, अब जो माल है वो भी आने बंद हो गया है। इसके बाद 1.5 तावे के बाद अगर डिमांड है तो ये शर्ले की है,
ये आवाम छीन छीन के ले रही है। ये आपको मिलेगा 150 रुपये का। डोर और डेढ़ तवा रेट की वजह से शार्ट हुआ है, लोगों ने रखा हुआ लेकिन नहीं निकाल रहे। और उसके बाद ये मार्केट के हालात हैं कि डोर 2 पीस भी पूरे नहीं है और उसका रेट 15,000 है। हमें तो लोगों को देते हुए शर्म आ रही है कि यार क्या झूठ बोलना किसी के साथ। अच्छा जुल्करनैन, लाहौरियों के लिए तो कोई मसला नहीं है, जो टर्मिनोलॉजी अभी हमने सुनी आवाम की, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये क्या शरला क्या होता है और डेढ़ तावा क्या होता है? हाँ जी, ये जो बेसिकली शरला तो बिल्कुल एक छोटा सा गुड्डा है और ये बच्चे उड़ाते हैं। अच्छा। इससे बड़ा जो है एक ताबे का गुड्डा है जो रीजनेबल साइज है, मतलब आप उसको अगर मैं हाथ के इशारे से कहूँ इतना साइज है। और डेढ़ तावा जो है वो उससे बड़ा है। और इनफैक्ट अगर जो पंजाबियों की लैंग्वेज में जो सही पेचे लगाते हैं वो डेढ़ तावे से ही पेचा लगता है। और इसके अलावा हमें जो इन्होंने 60 जो गिट्ठी पतंग है गवर्नमेंट ने अलाउ की है, वो तो बिल्कुल ही शॉर्ट है मार्केट में। और जो पुराने उड़ाने वाले हैं आज से 20 साल पहले, वो तो उसकी अभी भी सर्च में लगे हुए हैं। और जो लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं वो इवन इनको 2000 पर पतंग देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि पतंग से ही सही मजा आता है। आई माई सेल्फ बिलोंग टू ओल्ड सिटी, उधर ही पैदाइश है, अर्ली यूथ भी गुजारी। और वहां की बसंत मैं आपको बताता चलूं इस हवाले से कि इवन गवर्नमेंट ने पिछले साल जश्न बहारा, हॉर्स एंड कैटल शो, लेकिन वो रिस्पांस नहीं आया जो रिस्पांस बसंत से जोड़ दिया, काइट फ्लाइंग से जोड़ दिया। और इस लेवल का यहाँ पे फीवर है कि अनबिलीवेबल, मतलब जुनून है, इश्क है, मैं आपको बताऊं कि लोगों का काइट फ्लाइंग। अच्छा, जिन जिन की छतें हैं सुना है वो लखपति हो गए? देखे नहीं, सभी नहीं। इस हवाले से थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फिगर है कि बहुत ही इसमें छतें गई हैं। छतें 50,000 से लेके 1.5 मिलियन 15 लाख तक छतें गई हैं। चूंकि अंदरून शहर पूरा एक पुराना पतंगबाजी के हवाले से, बसंत के हवाले से पूरा गढ़ है, तो जो फॉरेनर्स भी आ रहे हैं तो वो उनकी पहली प्रेफरेंस अंदरून शहर है। और वहां पे जो छतें हैं जो 5 से 7 मंजिला या 6 मंजिला, उनकी कीमत ज्यादा है और रेंट की और साइज भी डिपेंड कर रहा है कि उसका मामला क्या है। जो कम है तो वो 50,000 से स्टार्ट है। अच्छा, लेकिन छतें गई जरूर है काफी हद तक। हाँ, मुनीर न्याजी का शेर याद आ रहा है, बाहर आ गई खुश हुई लड़कियां, छतों पे ले फूल बरसात के। जुल्करनैन, आपसे गुफ्तगू जारी है एक वक्फे के बाद। लाहौर में बसंत के हवाले से एक जुनून है, एक इंटरनेशनल इवेंट वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे साथ जुल्करनैन ताहिर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जुल्करनैन, अभी आप बता रहे थे कि कितनी एक्साइटमेंट है अंदरूनी शहर में। गवर्नमेंट जो कह रही है कि ये अरबों रुपए की एक इकॉनमी के हवाले से उन्होंने बात की है, कुछ आप बताएंगे कि क्या इसका स्कोप कितना बड़ा नजर आ रहा है इस दफा? जी, बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो गवर्नमेंट का क्लेम है 10 से 12 इंडस्ट्रीज ने बेनिफिट इससे किया है, कोई शक नहीं है। आप इसकी एग्जांपल ले लें कि लाहौर में स्पेशली आप अंदरून शहर या इर्द गिर्द की जितनी रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहां पे आपको इस टाइम बारबेक्यू का ऑर्डर करें तो आपको वो ओवरली बुक्ड है। सो मच सो मैं अपना बता देता हूँ कि इसमें हमने भटूरों का ऑर्डर किया था एक साहब को, वो कह रहे थे कि नहीं बना सकता, दूसरे को कहा है, तो नेम एनीथिंग। इवन लाहौर में वो शॉर्टेज है सर्च लाइट्स की, तो सभी अब कर रहे हैं उसकी तरफ, शालमी की तरफ जा रहे हैं कि वहां से जाके बाय करें, क्योंकि बाकी लाहौर की बाकी मार्केट से जो सर्च लाइट्स है वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं, लोगों ने बुक कर ली हैं। तो इस तरह अलाइड जितने भी बिजनेसेस हैं उन्होंने इससे बेनिफिट किया है। और सबसे ज्यादा तो ऑफ कोर्स बेनिफिट जो है काइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो कि पिछले 18-20 साल से बिल्कुल बंद थी, लेकिन जो है फिर भी उसमें चलता रहा था, जो कि इलीगल काइट फ्लाइंग होती रही है। उसमें कुछ लोग एंगेज थे, लेकिन फुल्ली जिनको रोजगार मिला है और उन्होंने फिर महंगे दामों भी बेची हैं, वो दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है। आप रेस्टोरेंट्स, होटल्स की ले लें, और सिमिलरली आप इसमें देख लें फूड स्ट्रीट जो है शाही महल्ले के साथ फूड स्ट्रीट है। अब वो खाने के साथ उन्होंने कहा हम छत में आप 15 से 20 हजार पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं कि आप अपनी डोर गुड्डी ले आए,
तो हम आपको रूफ प्रोवाइड करते हैं। सो नेम एनीथिंग लाइक दैट, तो कमाल एक्टिविटी जनरेट हुई है इस हवाले से। तो और अच्छा, गवर्नमेंट जैसे का, ये- और मैं साथ में बताता भी जाऊं, गवर्नमेंट सिर्फ एक ही चीज के हवाले से पर्टिकुलर है, खुश बहुत अच्छा, है गवर्नमेंट देखिए- के, उसको भी अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा लोगों में इसका जुनून है और ये एक पूरे का पूरा नेशनल इवेंट बन जाएगा जो तो लाहौर में देखिए, होने जा रहा है। वैसे- वो सिर्फ वैसे कि इसमें जाने ना जाए ये- at the end of the day। हाँ, बज़ाहिर तो ये एक कल्चरल इवेंट है। आपने जैसे बताया कि उसका एक बहुत ही क्लियर इकोनॉमिक साइड है। आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं। मैं आपके सामने एक ये रख रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू के ये कोइंसिडेंस है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था 2 साल, उसकी दूसरी समझे एनिवर्सरी भी आने वाली है। ऑपोजिशन कह रही थी हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे, ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन था, फॉर्म 47 का इलेक्शन था। लेकिन बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत क्लेवरली इसको लेवरेज किया है, लोगों की तवज्जो एक कल्चरल एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसके बारे में उनका वो एक जुनूनी है जैसे आप कह रहे हैं। तो मैं आपसे अगर ये पूछूंगा, देखिए लाहौर में भी पॉलिटिकली लोग हैं, डिवाइडेड हैं, कुछ गवर्नमेंट के साथ होंगे, कुछ पीटीआई के साथ। अगर मैं पीटीआई का लेट्स से कि हामी हूँ, मैं उस इलेक्शन को नहीं मानता, लेकिन मैं बसंत के हवाले से भी मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो वो उसको कैसे नेविगेट कर रहे हैं? और दे सेइंग कि यार अभी ये 3-4 दिन आ रहे हैं, इसको एंजॉय कर लेते हैं, आगे फिर हम पीटीआई के साथ ही होंगे जब कोई ऐसा मरहला आया, या ये कुछ और थिंकिंग प्रिवेल कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को, ये जिसका भी ब्रेन चाइल्ड था इन द गवर्नमेंट सर्कल, बहुत आला ब्रेन चाइल्ड था, क्योंकि इससे पहले जो भी कोई चीज मार्केट में स्पिन की है, चाहे डेवलपमेंट वर्क काम के हवाले से हो या एनीवे या अदरवाइज, किसी भी चीज ने लोगों के जहन से उस तरह से ऑफ नहीं किया इमरान खान फैक्टर जिस तरह बसंत ने किया है, बाय द वे। और फरवरी 8 एक सिग्निफिकेंट रखता है दिन तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उनका क्लेम है कि हमारा मैंडेट स्टील हुआ, उसके नतीजे में ये गवर्नमेंट्स बनी, पंजाब की भी और सेंटर की भी। और वो कौम को ये याद दिलाना चाह रहे थे, चाहे सिंबॉलिक ही क्यों ना हो, पंजाब में जिस तरह डंडे सोटे के साथ कंट्रोल करते हैं सबको पता है, तो लोग नहीं निकलते पीटीआई के, लेकिन ये सिंबॉलिकली ये बताना चाह रहे थे कि फरवरी 8 को याद किया जाए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, बसंत के इवेंट ने हर चीज को ओवरशैडो कर दिया है। टॉक ऑफ द टाउन डोरगुडी है, टॉक ऑफ द टाउन कि आपने कहाँ पे पार्टी करनी है, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, सबकी छतें बुक हो रही हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स जो जनरेशन Z की बात कर रहे हैं, दे आर एक्साइटेड टू। तो यहाँ पे आप माहौल ही डिफरेंट है। तो गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल है कि इमरान खान फैक्टर या उनका जो मैंडेट स्टील हुआ अकॉर्डिंग टू पीटीआई, उसके ऊपर से वो सिंबॉलिक भी नहीं रहेगा बज़ाहिर। मतलब आप किसी से भी बात करें, उनका ख्याल यही है कि ये चीजें शायद अब मीडिया में ही डिस्कस होंगी, ऑन ग्राउंड 8 तारीख तक कुछ नहीं होना। लोग इंतजार कर रहे हैं 6 फरवरी के रात 12:01 पे आपको आसमान पे सफेद पतंगे, सफेद गुड्डे, सफेद परियां नजर आएंगी। लेकिन उसमें पीटीआई ये कर सकती है कि तस्वीरों, उसके पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर पाबंदी है। 804 वाले कुछ गुड्डे उड़ जाएं तो वो उस पे पकड़ नहीं है, तो हम शायद 804 कैदी नंबर के कुछ गुड्डे और पतंगे और परियां हम आसमान पे देखेंगे। अच्छा, लेकिन ये तो लाहौर हो गया ना, अब पंजाब तो बहुत बड़ा है, तो बाकी शहरों के लोग जो हैं इस मौके पे क्या है, वो उनको पतंगे उड़ाने की इजाज़त है या नहीं है, या सिर्फ अभी फिलहाल लाहौर का तजर्बा है? ये सिर्फ लाहौर तक है। बाकी शहरों से जो जितने यहाँ पे फ्रेंसी एनवायरनमेंट है, लोग आ रहे हैं। लाहौर में तो अभी बहुत रश है, और जो है इन्होंने कहा कि अगर लाहौर का तजर्बा कामयाब हुआ तो फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे दूसरे शहरों के ऊपर। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि यहाँ पे डोर की वजह से जो है कोई कैजुअलिटी ना हो। और इसके लिए जिस तरह से अब हर मोटरसाइकिल के ऊपर सेफ्टी एंटीना, सेफ्टी रॉड लगा है, तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि नुकसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि गवर्नमेंट ने 3 दिन तक फ्री ट्रांसपोर्ट रखी है, मोटरसाइकिल बैन है, तो उम्मीद तो यही है कि चीजें कंट्रोल में रहेंगी और इवेंचुअली पंजाब के दूसरे शहरों में भी बसंत अलाउ हो जाएगी। लेट्स होप सो। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही मज़ेदार किस्म का तस्वीर पेश की है। लेट्स सी कि अगर ये कामयाब होता है, अल्लाह करे कोई कैजुअल्टी ना हो, मुझे तो यही फ़िक्र रहती है। इसी वजह से ये कैजुअल्टी भी हो गई थी बसंत की भी,
तो अगले साल अगर हो तो शाजिब ये देखो कि अगर वाकई लोग सुधर जाएं और सही से त्यौहार मनाएं तो कितनी इंडस्ट्री पूरे सूबे में जनरेट हो सकती है अगर रेगुलर बेसिस पे ये त्यौहार हो जाए। ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेट्स होप कि ये खैर आफियत से गुजर जाए। आमीन। तो फिलहाल इजाज़त लेते हैं, खुदा हाफिज़।